नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ स्टार्टर के बारे में। जी हाँ, ये काफ स्टार्टर का पूरा फॉर्मूला आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस एज के काफ को कितनी मात्रा में काफ स्टार्टर देना चाहिए। या मान लीजिए हम अभी शुरुआत कर रहे हैं काफ स्टार्टर देने की, अभी तक जो है बछड़ा दूध पे ही था या काफ दूध पे था, उसको अब हमको काफ स्टार्टर पे लाना है धीरे धीरे। तो कैसे धीरे धीरे दूध कम करता जाना है और कितनी मात्रा में जो है काफ स्टार्टर धीरे धीरे हर रोज़ बढ़ाना है, वो पूरा जो है उसका चार्ट मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों पहले तो मैं ये फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको 40% जो है वो अनाज ले लेना है। अब अनाज में आप कोई भी दो अनाज ले। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं, बड़े पशु के लिए जब हम फीड बनाते हैं तो 4-5 अनाज भी एक साथ ले सकते हैं, पर यहाँ पे ये छोटा काफ है, अभी तक उसका रूमेन डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसीलिए दो अनाज ले तो बढ़िया रहता है, इससे ज़्यादा ना ले। तो दो अनाज आप कोई भी ले सकते हैं और उसमें खास करके आपको मक्का ऐड करना ही करना है। और मक्का इस 40% में से 30% तो मक्का ही ले लेना है। बाकी का जो 10% बचता है उसमें आपको बाजरा और जई, ये दो ऑप्शन में यहाँ पे रख रहा हूँ। गेहूँ यहाँ पे मैंने नहीं रखा क्योंकि गेहूँ का चोकर हम बाद में इसमें ऐड करने वाले हैं, तो गेहूँ का ऑप्शन यहाँ नहीं मैंने रखा है। बाजरा और जई, ये दोनों में से कोई भी आपको 10% लेना है और वो आप सीज़न के हिसाब से तय कर सकते हैं। मान लीजिए गर्मियों का सीज़न है तो जई बढ़िया रहता है, क्योंकि जई में जो है वो ग्लूटेमिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है और ग्लूटेमिक एसिड जो है हीट स्ट्रेस में पशु के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो ये आप ले। और अगर मान लिया सर्दियाँ चल रही है, ठंड का सीज़न है, तो आप बाजरा ले सकते हैं। तो 40% तो ये हो गया, 30 और 10 करके। अब 30% आपको लेनी है खली। खली चाहे आप कोई भी ले, बिनोले की खली ले सकते हैं, फिर मूंगफली की खली भी ले सकते हैं, या फिर आप सोयाबीन की खली ले लें। पर इसमें सबसे बढ़िया मैं कहूँगा दोस्तों, सोयाबीन की खली आती है। और आप चाहे तो 15-15% दो खली मिक्स भी कर सकते हैं। तो आपके एरिया के हिसाब से आप खली जो है वो ले सकते हैं, जो भी सस्ते रेट में आपको मिल जाए। अब ये तो टोटल 70% यानी कि 70% ये हो गया। तीसरी चीज़ आपको ले लेनी है गेहूं का चोकर, जो 10% आपको लेना है। और चौथी चीज़ आपको लेनी है जो दाल आती है उसकी चूरी, जो मिक्स में आप चाहे तो ले सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी एक आध दाल की, यानी कि जैसे कि चने की दाल की चूरी हो गई, मूंग दाल की चूरी हो गई, तो वो भी ले सकते हैं। और हो सके तो बढ़िया है कि मिक्स में वो मिल जाए, तो वो आपको 10% तक जो है वो लेनी है। तो टोटल दोस्तों हमारा 90% फॉर्मूला जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस 90% को आपको जो है वो मोटा मोटा अब बारीक बिल्कुल ना पिसवाए, मोटा मोटा पिसाई करवा ले। आप चाहे तो खली की पिसवाई ना कराए तो भी चलेगा, क्योंकि वो पानी में घुलने वाली है। पर मक्का खास करके है या अनाज जो भी है, उसकी आपको पिसाई करवा लेनी है और वो भी मोटी पिसाई करवानी है। ये याद रखें कि बारीक पिसाई कभी ना करवाए। तो ये 90% फॉर्मूला हमारा हो गया, तैयार हो गया। अब बाकी का जो 10% है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। उस 10% में से 5% आपको गुड़ या फिर मोलासिस, दोनों में से कोई भी हो चलेगा, वो आपको ले लेना है। क्योंकि गुड़ जो है वो एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट उसमें से प्रचुर मात्रा में जो है वो मिल जाते हैं, और साथ ही साथ उसमें कैल्शियम भी जो है वो अच्छी मात्रा में रहता है। तो काफ के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसको एनर्जी के लिए गुड़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे करता है प्ले। तो गुड़ आपको 5% तक ले लेना है। वो आप बाद में जब भी आपका काफ को आप खिलाने वाले हो तब आप उसमें ऐड कर सकते हैं, साथ में मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब उसके बाद आपको जो है ये 5% ये और 90% वो, यानी कि 95% आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी जो 5% बचता है उसमें से 1% यानी कि 1 kg आप सॉल्ट ले लें। मान लें अगर 100 किलो बना रहे हैं तो उसमें से 1 किलो नमक और 2 किलो मिनरल मिक्सचर, यानी कि 2% मिनरल मिक्सचर ले लेना है। और इसको भी जो है वो बाद में ही ऐड करना है, साथ में ऐड ना करें, क्योंकि मिनरल मिक्सचर में जो है वो विटामिन्स वगैरह होते हैं, वो डालने से वो हवा में जो है वो उसका न्यूट्रिएंट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये गलती ना करें, जब आपको काफ को खिलाना है तभी आप उसको डाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई मान लिया काफ को हमें 1 kg खिलाना है या 500 ग्राम खिलाना है, तो 500 ग्राम का 2% यानी कि 10 ग्राम 20 ग्राम जैसा होता है, तो उतना 10 ग्राम हम कैसे उसका माप ले,
उतना तो वज़न काटा हमारे पास होता नहीं है। तो दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ पे आपको आज बताने वाला हूँ, आपके घर पे ही है। आप जो हमें दो डॉक्टर दवाई देते हैं उसकी जो सिरप होती है, सिरप के ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, कुछ ऐसा, ये ढक्कन जो है ये 10 ml का ही आता है। तो 10 ml यानी 10 ग्राम हो गया। तो इतना ये माप आप रख ले, इतनी मात्रा में आपको जब डालना है तो ये 10 ml हो गया। अब मान लिया आपको 20 ग्राम डालना है तो ये 2 ढक्कन डाल दे, चाहे वो नमक हो, मिनरल मिक्सचर हो, कोई भी आपको माप लेना है, इससे आप माप आसानी से ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक, और हमें और एक, अब 2 चीज़ें मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही कम लोग बताते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1.5% तेल लेना है। 1.5% यानी मान ले आप 1 kg दे रहे हैं तो उसमें 15 ml यानी 2 चम्मच जितना ही हो गया, 1.5 से 2 चम्मच उतना आपको उसमें तेल ऐड करना है। ठीक है, इससे जो है दोस्तों उसमें फ़ैट की मात्रा जो है ये पूरे मिक्सचर की वो अच्छी हो जाती है। आप कहेंगे खली तो हमने डाली हुई है तो खली में तो फ़ैट होता ही है। तो दोस्तों खली में फ़ैट नहीं होता, तेल में फ़ैट होता है। हाँ, अगर आप साबुत बिनोला डालेंगे तो उसमें फ़ैट की मात्रा देखने को मिलेगी, पर हम जो है उसकी खली ले रहे हैं तो उसमें से तेल तो जो है वो निकल चुका है, थोड़ा बहुत ही उसमें बच जाता है। पहले के समय में क्या था, जब कच्ची घानी में निकालते थे, घर पे बैलों से निकालते थे तेल, तो पूरा तेल नहीं निकल पाता था और बीज में जो है वो थोड़ा बहुत तेल बच जाता था, तो वो खली में थोड़ा बहुत उसकी मात्रा रह जाती थी। पर आजकल मशीनरी इतनी हाई क्वालिटी की हो गई है कि पूरा उसका निचोड़ ले लेते हैं, क्योंकि तभी जाके उसको भी कुछ प्रॉफिट होता है। तो उसमें फ़ैट जो है वो ज़्यादा नहीं होता, तो इसीलिए हमें बाहर से जो है ये 1.5% ऐड करना पड़ता है, क्योंकि 3 से 4% फ़ैट उसको चाहिए काफ को, इसके काफ स्टार्टर में। ठीक है, तो ये हम बाहर से 1.5% जो है वो ऐड कर देंगे तेल को। और आधा प्रतिशत अब जो बच गया उसमें आपको लेनी है हींग। जी हाँ, आप कहेंगे कि आधा प्रतिशत में क्या हो जाएगा, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आधे प्रतिशत यानी कि मान लीजिए आपको 1 kg दे रहे हैं तो 1 kg पे 5 ग्राम हो गया, तो 5 ग्राम आपको हर 1 kg पे ये हींग जो है, जो हमारे घर पे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो डालनी है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, तो दोस्तों इससे जो है वो पशु को आफरा नहीं होता। आफरे की समस्या आपके पशु में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम अभी काफ को स्टार्ट ही करवा रहे हैं ये सब खिलाना, तो इससे जो है वो उसका जो पेट है, अभी रूमेन तो ठीक से डेवलप हुआ नहीं था, उसका पेट जो है इससे जो है वो आदी नहीं है, तो ये खिलाने की वजह से गैस बनने की वजह से आफरे की समस्या हो जाती है। तो ये हींग इतनी सी डालने से भी जो है वो बहुत आपको राहत मिलेगी और आपके पशु में कभी भी आफरे की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको अचूक कर लेनी है। तो ये दोस्तों 100% फॉर्मूला हो गया। मैं यहाँ पे लिख के स्क्रीन पे ये पूरा दे रहा हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसको देने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो इसको आप चाहे तो जो है पानी में भिगो के दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमको एक जो है सूखा नहीं देना है, या तो आप पानी में भिगो के दें, और उससे भी बढ़िया रहता है अगर आप इसको पका के दें। अब आप कहेंगे कि पकाने की ज़रूरत नहीं होती, पकाने से न्यूट्रिएंट जो है वो नाश हो जाते हैं वगैरह वगैरह, पर दोस्तों पकाने का मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो अनाज होता है ना, उसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। अब स्टार्च को पाचन करने के लिए, क्योंकि रूमेन अगर होगा तो रूमेन में तो माइक्रोब्स उसको वैसे ही विघटन करके पाचन कर देंगे, पर छोटे काफ में रूमेन अभी डेवलप नहीं हुआ होता, उसका पेट भी हमारे जैसा ही होता है। अगर हम भी सब कुछ कच्चा खा लेंगे तो क्या होगा, और पका हुआ खाते हैं तो उसका पाचन अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि स्टार्च का पाचन होता है एमाइलेज से, जो मुंह में लाल ग्रंथि होती है उसमें से निकलता है, और वो जो है वो तभी पाचन कर सकता है जब वो स्टार्च पका हुआ हो, यानी कि अनाज पका हुआ हो। तो खास करके आपको अनाज को तो पका ही लेना है, बाकी की चीज़ आप चाहे तो ऐसे ही दे सकते हैं, पर हो सके तो सभी चीज़ों को अच्छे से पका के उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के फिर ही काफ को देनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो बन गया हमारा काफ स्टार्टर और कैसे देना है। अब कितनी मात्रा में देना है वो भी मैं आपको बता दूं। तो ये चार्ट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे सब पूरी डिटेल जो है वो आप इसको अच्छे से पढ़ ले, समझ ले। कहीं पे भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, और आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे भी जो है कोई भी क्वेश्चन
सिर्फ ये नहीं कि इस पॉइंट पे रिलेटेड, कोई भी पॉइंट का क्वेश्चन हो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।